भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में गुरुदेव की बहुत ही चमत्कारिक लीला एवं सबरी की जीवन लीला की कथा सुनाई जाएगी। गुरु सुबुद्ध का शिष्य था अबुद्ध। अबुद्ध अपने गुरु के पास ही रहता था। वह बहुत प्रतिभाशाली था और उसके गुरु उससे काफ़ी प्रसन्न रहते थे। बहुत दिनों से उसकी इच्छा थी कि वह अमृत की खोज करे। अपने गुरु से उसने अनेक बार इसकी चर्चा की, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं बताया। एक दिन अबुद्ध अमृत की खोज में अपने गुरु को अकेला छोड़कर चुपचाप चला गया। वह पूरी दुनिया में बहुत भटका, लेकिन उसे कहीं भी अमृत नहीं मिला। अंततः उसका अमर बनने का सपना धूमिल हो गया। निराश होकर वह अपने गुरु सुबुद्ध के पास आ गया और बोला, गुरुजी, आप तो कहते थे कि इस दुनिया में अमृत है, लेकिन लाख खोजने के बाद भी अमर होने के लिए मुझे कहीं भी अमृत नहीं मिला। सुबुद्ध मुस्कुराए और बोले, शिष्य, दुनिया में अमृत है और वह है तुम्हारे सुख में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे मुख में। मीठी वाणी को ही अमृत कहते हैं, कड़वी वाणी को विष कहते हैं। जिसकी वाणी मीठी होगी वह पूजनीय और अमर हो जाएगा, और जिसकी वाणी कड़वी होगी वह तिरस्कृत होकर विस्मृत हो जाएगा। अबुद्ध ने सुबुद्ध के चरण पकड़ लिया और बोला, हे गुरुवर, मुझे अमृत मिल गया। अब मैं इसकी लालसा में कहीं और नहीं भटकूंगा। गुरु भगवान की अपरिमित रहस्यमय शक्ति का स्मरण करते हुए जवाहर सिंह कहते हैं कि 1966 में वह किशोर अवस्था में ही गुरु जी से जुड़े। गुरु जी मौनी बाबा भगवान जब रामायण, भागवत अथवा कीर्तन करवाते तो उनके साथ जाया करते थे। 1978 की बात है। दिल्ली के अजमेरी गेट पर कमला मार्केट में गुरु जी के एक भक्त के यहाँ रामायण का आयोजन हुआ। वहाँ गुरुदेव मौनी बाबा भगवान विराजमान हुए और पाठ आरंभ हो गया। पास में ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जहाँ बहुत से महात्मा और उनके गुरु निवास करते थे। आसपास के सभी धार्मिक आयोजन उन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ करता था। रामचरितमानस का पाठ की आवाज़ सुनकर वहाँ से 4 महात्मा डंडे लेकर आए और पूछने लगे, कौन करवा रहा है यहाँ रामायण? किसके आदेश से तुम लोग पाठ कर रहे हो? भक्तों ने बताया कि हमारे गुरुदेव मौजूद हैं, उनकी अनुमति से हम सभी पाठ कर रहे हैं। तब वे महात्मा डंडा लेकर गुरुदेव मौनी बाबा के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे, ये हमारा इलाका है, हमारी सहमति के बिना यहाँ कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा। तुमने रामायण पाठ के लिए हमारे गुरु का आदेश लिया, कैसे करवा रहे हो यहाँ रामायण? गुरु भगवान मौनी बाबा अपनी ठहरी हुई कोमल वाणी से बोले, ये तो भगवान का नाम है, इसमें कैसा परमिशन? वे दृढ़तापूर्वक बोले, तू यहाँ पाठ नहीं करवा सकता। गुरुजी ने उनसे कहा, अरे तो अपने गुरु से पूछ ले। तब चारों महात्मा अपने गुरु से बात करने वापस चले गए। इधर रामायण का पाठ चलता रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरु स्वयं आए, साथ में 15-16 महात्मा हाथों में डंडा लिए हुए थे। आते ही उनके गुरु ने मौनी बाबा से बड़े ही कड़वे स्वर में, बड़ा बड़ा ज्ञानी बन रहे हो, ऐसा उन्होंने चिल्लाया। जरा बता, टट्टी कौन खाता है? मौनी बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम नहीं जानते। तब उनके गुरु ने कहा कि तू टट्टी खा के दिखा, तभी होगी ये रामायण तेरी। मौनी बाबा बोले, हम खा लेंगे तो क्या मर जाएंगे? यह उत्तर सुनकर उसके गुरु बोले, अभी मंगवाते हैं, यदि तूने नहीं खाई तो डंडे से मार मार कर तुझे ठीक कर देंगे। गुरु भगवान मौनी बाबा ने कहा, अरे तो ले आई, हम भी खा लेंगे, हम का मर जाएंगे का? उनके गुरु ने 4 महात्माओं को भेजा। इधर सभा स्तब्ध थी। ऐसा कोई वाक्य किसी ने देखा नहीं था। रामायण पाठ निर्विघ्न चलता रहा। बहुत देर बाद, लगभग 1 घंटे में, महात्मा एक प्लेट में टट्टी लेकर आ गए। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान ने वह प्लेट एक नीची सी चौकी पर रखवा दी। उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। गुरुजी ने कहा, जब हम इस भोजन को खा लें तो सब अपनी आंखें बंद कर लेना।
ये अंदर कमरे में चले गए और तुरंत ही अंदर से एक बहुत विशाल सुअरा चप-चप करते हुए सब टट्टी खा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब वह समाप्त हो गई तो भक्तों ने तो आंखें अपनी बंद कर ली, परंतु कुछ लोगों ने और उन महात्माओं ने नेत्र नहीं बंद किए। सुअर वेश में गुरुजी इधर उधर चक्कर लगाने लगे, दहाड़ने लगे। कहने पर भी उन महात्माओं ने जब आंखें बंद नहीं की तो वह सुअर आखिर अंदर गुरुदेव के कमरे में प्रवेश कर गया। अंदर से गुरुजी काया पलटकर बाहर निकल आए। अब तो ये महात्मा लोग अपने गुरु सहित मौनी बाबा भगवान के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। कहने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, आप तो दयावान हैं, सिद्ध पुरुष हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भक्तजनों ने हर्ष की लहर उमड़ पड़ी। 4 दिन रामायण हुआ। उन महात्माओं ने भगवान मौनी बाबा की खूब सेवा और विनती की ताकि ये नाराज न हों। प्रसन्नतापूर्वक कीर्तन संपन्न हुआ। इसके बाद गुरुदेव अपने भक्तों के साथ वापस चले आए। सदगुरुदेव भगवान की जय। इस सबरी का कथा सुने। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषा काल में पंपा सर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो, सूचि भोजन, सूचि परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया और भगवत नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो, तभी अस्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देखा करो। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। सबरी उनके चरण चिन्ह पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुनकर लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थी। सबरी का मन उनके शैशव से ही अशांत था। भोले भोले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहूलुहान देह देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती, अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नव एवं संपन्न नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका, एक बाण से 2 पक्षियों को मार लेता। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरण उसकी आंखों के सामने से नहीं भाग सकता था। प्रशंसा सबरी ने भी सुन रखी थी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ, मुझे पथ का ज्ञान नहीं है, आप मेरी रक्षा करें। नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। सबरी ने अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया। आधी रात का समय था। सर्वत्र निरावतका का साम्राज्य था। आकाश में तारे किंग की तब बेबूढ़ हो टुकुर टुकुर ताक रहे थे। सबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगल में जाकर विलीन हो गई। कंटका किरणपथ, नदी, वन, पर्वत उसे ध्यान ही नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न लग जाऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु का भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की शुद्धि नहीं थी, न क्षुधा थी न तृप्ता। 2 दिन बाद वह पंपा से पहुंची थी। वह थक गई थी। प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। उसी समय स्नानार्थियों से मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन में पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त ही होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएगा। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटिया में के आसपास की भूमि तथा पंपा सर की
और जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उसके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ न जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़ककर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटिया के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखा थी, जिसे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। सबरी का यह नित्य का काम था, पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर रहा है? ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। शिष्यों ने पहरा दिया। सबरी पकड़ ली गई, मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दी गई। सबरी कांप रही थी, उसमें बोलने का साहस नहीं था। ऋषि की अपराधिनी थी वह। मतंग ऋषि उसे देखा, उनके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। सबरी परम भागवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने सबरी से कहा, तुम मेरी कुटी के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया का व्यवस्था कर दूंगा। सबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई। नेत्रों से प्रेमांशु बहने लगे। आज उसका भाग्योदय हुआ था। अब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकती थी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अनाधिकार चेष्टा की है महर्षि, वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। नैशिष्ट तपोव्रतधारी महर्षि भगवत भक्त की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं कि स्पर्श कर दिया मुझे, पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि सबरी को डांट कर पुनः पंपासर की ओर चले। सबरी ध्यानमग्न जा रही थी, उसे ऋषि का ध्यान ही नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राणधन के रूप और नाम से छकी हुई सरोवर में से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया। सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, जल रक्त में परिणित हो गया था। खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी, मुनिनाथ फूट फूट कर रोती हुई सबरी महर्षि मतंग से कह रही थी। मेरे आराध्य आप ही हैं, आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके ही चरणाबिंद में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूँगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूँगी। देव, आपके साथ मैं भी अपना प्राण छोड़ दूँगी। प्रभु, ऐसा घबरा कर वो चिल्ला रही थी। अधीर मत हो बेटी, मतंग ऋषि ने सबरी को समझाया। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही चाहिए, पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र ही आने वाले हैं। तू उनके दर्शन करेगी और तेरा सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया का त्याग कर दिया। सबरी चिल्ला पड़ी, महर्षि की बात सत्य होगी ही, भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। सबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती, कहीं भगवान आ तो नहीं गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान को जोह आया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का निश्चय था। भगवान आए और आते ही सबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान सबरी की कुटिया में पधारे। सबरी का क्या कहना। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाए। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। वह प्रेम में आत्मविभोर हो गई थी। वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्यमय भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके बस की कोई बात ही नहीं थी। प्रभु, आपके लिए एकत्र किए हुए फल
मुला दे रखे हैं। बड़ी कठिनता से अर्घपाद्य देने के बाद सबरी ने कहा। वह चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रदीप भगवान के लिए रखती थी। उन बेरों को ले आई। बड़े प्रेम से दोनों लोग उसको पान किए। भगवान आनंद पूर्वक खा रहे हैं। भगवान को उन बेरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था जैसे प्रेममयी जगत जननी माँ कौशल्या उन्हें भोजन करा रही हूँ। अपनी अभिष्टा पूर्ति देखकर अत्यंत प्रसन्नता से हाथ जोड़कर वह अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करने लगी। कहीं विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। अधमते अधम अधमयति नारी, तिन्ह मैं मति मंदय घारी। शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवान ने उत्तर दिया, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। फिर भगवान ने उसके सामने नवधा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय भगवान के दर्शन निमित्त वहाँ आ पहुँचा। उस समय ऋषियों का ज्ञानाभिमान लुप्त हो गया था। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे। उनके मुंह से निकल गया, सबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणित होने के संबंध में श्री लक्ष्मी जी ने ऋषियों को बताया। मतंग मुनि से द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भागवत भक्त और साध्वी सबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अभिमान से सरोवर का यह दुर्दशा हुआ है। सबरी के पुनः स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार सबरी ने सरोवर को स्पर्श भी किया। उसका जल पूर्वक निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया में से चले गए। सबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसे पहले ही दे दिया था। अब उसे कुछ पाना शेष ही नहीं था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी थी। अब वह भगवान से विलग होकर किस लिए जीवन धारण करती। ऋषियों के सामने ही उसने अपनी पार्थिव देह त्याग दिया। ऋषिगण सबरी का जय जयकार करने लगे। धन्य थी सबरी और धन्य थी सबरी की प्रेममयी अद्वितीय भक्ति। श्री प्रियादास जी महाराज सबरी की भक्तिमय दिव्य चरित्रों को अनुरांपित करते हुए निम्न कवित्त में लिखते हुए कहते हैं, वन में रहती नाम साबरी, कहत सब चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करि लकरिन बोझ धरि आवे मन भाई है। नहाई बे को मग झारी कंकरनी बीनी डारी, बेगी उठी जाई ने कुदू देती न लगाई है। उठत सवारे कहो कौन सो, बुहारी गयो भयो हियो सोच कहो बड़ो सुखदाई है। बड़े असंग में मतंग रस रंग भरे धरे, देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। करे नीत चोरी अहो गयो वाहे, एक दिन बिना पायो प्रीति बाकी मन भर मायो है। बैठे नीच चौकी देत शिष्य सब, सावधान आए गई गही लई कांपय तनु नायो है। देखत ही ऋषि जलधार बही नयनन ते, बैनन सुखा हो जात कहाँ कछु पायो है। ढीढ़ी तुन सोई होत मानी तन गोत छोत, परिजात सोच सोच कैसे के निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के, कौ कोटि विप्रताई या पै बारी डारिये। दियो बास आश्रम में श्रवण में नाय दियो, कियो सुनी रोष सब कीनी पाति नारिये। सबरी सो काहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। गुरु का वियोग दिए दारुण लय शोक दियो, जियो नहीं जात तव राम आस लागी है। नाइबो की बाट निशी जात ही, बुहारी सब भइयों अवार, ऋषि देखी व्यथा पागी है। छुयो गायो नेक कहूँ खीझत अनेक भांति, करि कह विवेक गयो नाह यह भागी है। जलसो रुधिर भयो नाना कृमि भरी गयो, नयो पायो सोच तो हूँ लो जन न अभागी है। लावे बन बेर लागे राम की, अवसरे भल चाखे धरी राखे, फिर मीठे जन जोग है।
मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई, काहू आवे रघुराई दृग पावे निज भोग है। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जो हत ही आए गए, औचक सो मीटे सब शोक है। आय पे तनु नूतनाई आई, सुधि छिपी जाई पूछे आप सबरी, कहाँ ठाड़े सब लोग है। पूछी पूछी आए तहाँ सबरी स्थान, जहाँ कहाँ वह भगवती देखो दृग प्यासे है। आय गई आश्रम में जान के पधारे आप, दूर ही ते सहतांड करी चख भासे है। रब की उठाई लई बिथा तनु दूर गई, नई निर्झरी नैन पर प्रेम पाई है। बैठे सुख पाई फल खाई के, सराही बोई काहू कहा कहाँ मेरे मग दुख नासे है। करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहु आवे, जब काहो या को भेद कही दीजिए। इतने ही माज सुनी सबरी के, विराजे यानी गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। आय खुनसाय कही नीर को उपाय कहो, गायो पग भीलनी के छुए स्वच्छ भी भीजिए। सबरी वन में निवास करने लगी। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी। परम साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ी रात रहने पर ही वे ऋषियों के आश्रम में छिप कर जाती और लकड़ियों के बोझ रख जाती। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने का मार्ग को झाड़ू बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीन कर अलग कर देती। यह सेवा करते हुए उसको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ू लगा रहा है और लकड़ियों का बोझ यहाँ कैसे कौन ला रहा है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नाम के ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही सबरी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोच बस कांपने लगी और उसके पैरों में गिर गई। उस भक्तिमयी भीलनी को देखते ही मतंग जी की आंखों में आंसुओं की धार चलने लगी। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्त के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्रह्मांड न्यौछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने सबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ। तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहीं से राम जी दर्शन देंगे तुमको। गुरुदेव मतंग जी के वियोग से सबरी के हृदय को बड़ा ही कष्ट हुआ। उनसे जीवित नहीं रहा जाता, पर श्री राम जी के दर्शनों की आस लगी थी, इसलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ा रात रहे झाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग सकरा था। कोई ऋषि सबरी से किंचित छू गए, तब वे अपने अनेक प्रकार से सबरी को डांटे फटकारे। सबरी जी भागकर अपनी कुटी में चली गई। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए दूधिर के समान हो गया। इससे ऋषियों को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनियों के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझा कि सबरी के स्पर्श जन्य दोष से ही जल दूषित हो गया। सबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बेर बीन बीन कर लाती, चख कर देखती। जो फल मीठे होते उसी से राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती और सोचा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वाद करेंगे।
इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक श्री राम जी आ गए। उसके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने के बात याद आ गई, इसलिए वह संकोच बस भाग कर कहीं छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहां सबरी जी का स्थान था। वहां सबरी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरि भक्ता कहाँ है? मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा से प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम पर पधारी। यह जानकर सबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ पड़ी। दूर से ही जहाँ से प्रभु को देखा, वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उठा लिया। कोमल कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नृत्य से आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। सबरी जी ने अर्धपाद्य पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उसे प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्वतीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिया, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे? सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं, यह सुना है। जब ये आए तब हम लोग उनसे कहेंगे कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों को सुना कि श्री रामचंद्र जी तो सबरी के आश्रम में पधार गए। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे सब कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वे ऋषिगण सबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताएं। भगवान ने उत्तर दिया कि सबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण का स्पर्श कराओ, जल तुरंत ही पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई। भगवान ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। सबरी ने सीता जी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर सदा के लिए उनके श्री पाद्यों में लीन हो गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कर।